मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण धमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, Recording in progress. आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति हो। ये सभी स्वयं को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा। रॉयल चलन चलने वाला, बाबा का रॉयल सितारा, बाप का नाम बाला करने वाला सितारा। सामने अनुभव करें, बाप दादा हमारे सामने है, स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति दीदी, ओम शांति। सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति देव।
ओम शांति। आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है और माताओं का रिकॉर्ड रखना। रॉयल चैनल किसको कहेंगे? जो मन और बुद्धि की बात प्योरिटी, प्योरिटी रॉयल चैनल। और आज जैसे दीदी ने समझाया बड़े अच्छे से कि दृष्टि की पवित्रता, मन वाणी कर्म में आत्मिक भाव, रूहानियत, और आज की मुरली में बाबा ने जैसे कहा बुद्धि की रिफाइननेस। बुद्धि की। तो जब मैं आत्मा पवित्रता को धारण कर लेती हूँ तो मेरी चलन रॉयल हो जाती है, क्योंकि मेरी बुद्धि जो है वो रिफाइन हो जाती है ना। और बुद्धि की रिफाइननेस के लिए भी क्या बोला? श्रीमत पर। तो श्रीमत पर बुद्धि, देखो एक है रॉयल चलन, हमने प्योरिटी धारण की। प्योरिटी मतलब देखना, बोलना, करना, हर चीज में पवित्रता। हर चीज में पवित्रता मतलब कि मैं जो कर रही हूं आत्मिक भाव से कर रही हूं। बॉडी कॉन्शियसनेस का नाम निशान नहीं है। जब बॉडी कॉन्शियसनेस का नाम निशान नहीं होता, हम सबको आत्मा देखते हैं, तो क्या क्या हो गई? इतने बड़े शरीर अपने आप को सोचने से इतने सूक्ष्म बिंदु बन गए। जब सूक्ष्म बिंदु बन गए तो जो मेरी सूक्ष्म एनर्जी है, जो ओरिजिनल एनर्जी है, वो इमर्ज होने लगी। तो जब वो एनर्जी इमर्ज होती है तो बुद्धि की रिफाइननेस तब तब एक्चुअली हमें अनुभव होती है। जो बुद्धि की रिफाइननेस को कहेंगे, बाबा ने बोला श्रीमत पर। कई बार हम जैसे मुरली का अच्छे से चिंतन कर लिया, ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, मेरे को भट्टी में बोला था एक दीदी ने कि फिर जाके सेंटर पर बोलते हैं, यहाँ तो आपको कुछ नहीं पता, हम बहुत डीप ज्ञान सुनते हैं, हमें उसका बड़ा पता है। मतलब उसका भी घमंड आना कि मैंने बड़ी बुद्धि चलाई, मैंने बड़ा अच्छा चिंतन किया। ये श्रीमत नहीं है, है ना। जो श्रीमत से बुद्धि रिफाइन होती है वो व्यवहार में आती है। बोला तो माताओं का रिगार्ड रखना, पर रिगार्ड रखना फिर मेरा नेचुरल नेचर है। तीनों बातों को लिंक करा। नेचुरल नेचर में रिगार्ड देना मतलब ये रियलाइज करना हर आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में, उसके प्रेजेंट के संस्कार देखकर उसको जज नहीं करेंगे। क्या याद रखेंगे? इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? ये भी ज्योति बिंदु सितारा परमात्मा का बच्चा है, ये भी प्रेम स्वरूप है, पवित्र है, वो सारे गुण इसमें है। जब हम ये करते हैं तो हम सबका रिगार्ड रखते हैं। माताओं का स्पेशल बाबा ने आज बोला, क्यों? क्योंकि माताओं की रिस्पेक्ट कम हो गई थी सोसाइटी में, स्पेशली 1936। इतनी पुरानी बात कर रहे हैं जब डोमेस्टिक कि ठीक है हो गया ना। आज की डेट में हम इतना उसको बुरा मानते हैं कि उसको हम इंसान को कहते हैं उसको जेल में भी बंद कर देंगे, इतना बड़ा उसका क्राइम है। तो हम रिगार्ड जब देते हैं हमारा, और बाबा ने हर एक बात को बोला श्रीमत पर। श्रीमत, सबसे बड़ी श्रीमत क्या है? मैं आत्मा। तब मेरी बुद्धि है रिफाइन। We need practice also, na, to be हाँ a जी, soul. We need lot of practice to be a soul consciousness. Lot यस, of practice. सारी मेहनत उसी की है। अगर कर लें तो सब कुछ हो जाएगा। और सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आने में सेकंड से कम लगता है, पता भी नहीं चलता कब वहां से वहां पहुंच गए ना। जी। ठीक है ना। तो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। फिर एक और सवाल कि बुद्धि को रिफाइन बना लिया तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? मेरे कर्म में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? मेरे व्यवहार में आएगा ना वो।
आपने बोला दृष्टि, मन वचन कर्म में पवित्रता हो जाएगी, तो फिर बुद्धि रिफाइन होनी शुरू हो गई, हम सोल कॉन्शियस बन गए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? व्यवहार में करना, हाँ जी, हम अपने गुणों में आ स्थित जाएंगे। होंगे। ओके, अपने गुणों और शक्तियों में आपके बाप समान बन जाएंगे ना, हमारे को दीदी ने भी बताई ये बात, मुरली में बताया दीदी ने। तो जब बुद्धि रिफाइन होगी तो हम संकल्पों के द्वारा कॉन्वर्सेशन करेंगे, जो टेलीपैथी जिसको हम दुनिया में बोलते हैं वो पावरफुल हो जाएगी। और दीदी ने ये भी कहा कि कोई द्वंद नहीं होगा, वी विल नॉट बी, निश्चय होगा पूरा। क्योंकि क्योंकि रॉयल चलन है, संपूर्ण पवित्र है। ये कैसे होगा? हमें कब समझ नहीं आता क्या करना है। हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज कब होते हैं? When we are not sure of ourselves, हाँ, व्हेन आर वी नॉट श्योर ऑफ आवरसेल्व्स, जब पूरा विश्वास नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है। निश्चय की कमी होने से, है ना। जैसे कोई सिचुएशन आई, मैं तो टोटली नॉन प्लस हो गई, मेरे को पता ही नहीं करना क्या है, क्योंकि सिचुएशन से मेरे अंदर खूब सारा व्यर्थ चला। हलचल, जब वो व्यर्थ चला तो यहाँ की शांति तो भंग हो गई, हलचल में आ गए, फिर कुछ पता नहीं चलता। वो एग्जाम का एग्जाम्पल देते हैं ना हम, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, मुझे लगा ओ ये तो मुझे पता ही नहीं है, इतना हलचल में आ गए जो आता है वो भी भूल गए। वही होता है ना, तब फिर पूछ सबसे पूछते हैं बताओ अब मैं क्या करूं, बताओ अब मैं क्या करूं, तभी पूछते हैं ना। जब हम शांत हैं तो हमारे को एक्यूरेटली पता है अब ये करो, ठीक है ना। तो माना कि मेरे अंदर इतना ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, बुद्धि रिफाइन तभी होगी जब ज्ञान का मनन चिंतन करके उसको अप्लाई किया। मनन चिंतन तक सीमित नहीं, मनन चिंतन हम कर रहे हैं अभी, फिर मैं उसको आज दिन में अपने से प्रॉमिस करूं ये मैं इसको अप्लाई करूंगी, तब वो उसका रिजल्ट मिलेगा। श्रीमत क्या कहती है, आज भी बाबा ने क्या बोला, धारणा तब होगी जब योग करेंगे। योग कब होगा? जब ज्ञान को समझ लिया। तो समझा, यहाँ पे भी पहले मुरली सुनी, यहाँ पे हमने डिस्कशन की, अच्छे से उसको समझा, फिर हमने डिसाइड किया हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, फिर वो करने का प्रयास किया, तब कहेंगे मेरी बुद्धि रिफाइन बन रही है। अगर सिर्फ मनन चिंतन किया उसको क्या कहेंगे? बुद्धि का विलास, वो अपना विस्तार किया, बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, नेचुरली बाबा का ज्ञान है, अच्छा तो लगेगा ही। फिर वो सत्संग हो गया, कनरस, क्योंकि सिर्फ करा तो है नहीं। सत्संग में क्या कहते हैं, वहां से उठे वैसे के वैसे, यहां से उठे हम वैसे के वैसे ना, है ना। वो प्रैक्टिस हम यहाँ बैठे हुए कैसे करेंगे? यहां हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कैसे करेंगे? अपने को आत्मा समझकर बैठे ना, स्क्रीन पर देख रहे हैं सब आत्माएं हैं, ब्राह्मणों का संगठन है। जब हम सिर्फ इतना भी सोच लेते हैं, कल था ना अमृत वेले में कि चलते फिरते कर्म योगी कैसे बनोगे, बस चलते फिरते सोचो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, हो गया। अगर आपने उसको फील कर लिया तो हो गया। बहुत ही सिंपल है, पर उसको करना। दीदी बहुकाल का अभ्यास भी चाहिए ना, बिल्कुल रिफाइनमेंट। बिल्कुल, अभ्यास ही सारा कुछ है। समझ तो हम रहे हैं, हम सभी समझदार हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, पर यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलेक्ट की जो बात है, बुद्धि की जो बात है, मतलब विजडम। और ज्ञान विजडम कब बनता है? जब हम उसको जीवन में प्रैक्टिकली उतारते हैं। कहते हैं ना जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछो, दे आर वाइज, क्योंकि उन्होंने जीवन में सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी अच्छा कभी नॉट सो अच्छा, कभी बहुत बुरा कभी बहुत अच्छा, सब देख लिया। तो वो उससे वो उनके अंदर विजडम आती है ना। जैसे मैं आपको एक आप मेरे साथ जो हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि कोई सिस्टर थी मेरे साथ, तो उन्होंने बोला
ये जो दीदी है ना ये ऐसा करती है, वो वाली दीदी है वो वैसा करती है, सबके सुना दिए। मैंने बोला हम इनसे ही तो सीख रहे हैं, इनसे जो सीख रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है ना, और हमें इनसे सीखकर सुख मिल रहा है, और इनके पास जाते हैं तो फील होता है ये इनके पास जो है वो लेने की जरूरत है, इनसे मतलब हमारे लिए सैंपल्स हैं। तो इससे हम किस कंक्लूजन पर आते हैं, सब में कोई ना कोई अवगुण होगा, हम वही बैठ के देखें क्या, जजमेंटल एटीट्यूड लेकर बैठ जाए ये ऐसा ब्राह्मण परिवार में सभी ऐसे, मैं तो हूं ही सबसे बेटर, डजंट वर्क। बाबा ने तो बोला संपूर्ण कोई है नहीं, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कैसे कर दिया, हम ये सोचें भगवान तो एक ही है, कमियां सब में है, पर किसी को अगर बाबा ने किसी सीट पर बैठाया, निमित्त बनाया, इसीलिए निमित्त बनाया क्योंकि वो दे सकता है, नहीं तो वो निमित्त नहीं बनेगा। बाबा उस गद्दी से उठा देगा, कैसे भी बहाने से उठाएगा, वो उठाएगा। और एक सिस्टर ने एक और मेरे से शेयर किया, कहते हैं हमारा गीता सम्मेलन हुआ, कितने लोग आए, महामंडलेश्वर आए, मतलब वो उस लेवल पर, और वहां पे जब आते हैं लोग तो आपको मालूम ही है किस हद तक कितने बेहद में लोग आते हैं। तो वहां पर एक आत्मा बैठकर सुबह सुबह 2 बजे उठकर सबकी 3 बजे की चाय पिलाती है ना। वो सुबह अमृत वेले की चाय ना मिले तो कई लोग तो कोई अमृत वेला ही नहीं कर सकते, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो कितना बिल्कुल बैकग्राउंड में, उसको तो कोई देख नहीं रहा, वो कोई भाषण थोड़ी कर रहा है, वो बेचारा 2 बजे उठ के सबके लिए चाय बनाता है, एक बर्तन मांजता है, एक सफाई करता है, एक खाना बनाता है ना, एक सिर्फ सब्जी काट रहा है। एक एक व्यक्ति की कितनी हमारे यज्ञ में इंपॉर्टेंस है ना। वही जो रिगार्ड की बात है, ये रिगार्ड हमें सबको देना है। जब और एक्चुअल रिगार्ड हम कब दे पाएंगे, जब हम उसको आत्मा देखेंगे, है ना। सो ये ही बुद्धि की रिफाइननेस है। अगर मैं खुद को और दूसरे को देखती हूं आत्मा, और उसको अगर फिजिकल रूप से देखो, इतने बड़े शरीर को देख रहे हैं, हम बिल्कुल छोटी सी बिंदु के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो जितना छोटा और रिफाइंड चीज होती है उतनी वो क्या कहते हैं पावरफुल होती है। एटॉमिक बॉम्ब इसी थियोरी से तो बना है, एंड वी नो उससे कितने फायदे भी हैं, चाहे हम नेगेटिव चीज के लिए यूज कर लें पर फायदे तो हैं। मिला भी बहुत कुछ है न्यूक्लियर एनर्जी से, क्या नहीं मिला है, इतनी एनर्जी ऑफ ऑल टाइप्स प्रोवाइडिंग द एंटायर वर्ल्ड। सो कहने का ये हम क्या कहेंगे, रॉयल चलन, यस प्योरिटी। रॉयल चलन मतलब मैं उस चीज को कर पाऊं जो भगवान ने बोला, मेरी बुद्धि रिफाइन हो, मैं इशारे से समझ जाऊं, है ना। जैसे अब हम हॉल में जा रहे थे, ठीक है, दीदियों के लिए सीट होती है आगे की 2 रोज, हम गेस्ट हैं, सीनियर सिटीजन है, हम वहां जाके बैठ जाएं तो हमें कोई उठाएगा नहीं, पर इस तरह के इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि वो वहां तो सिस्टर्स बिल्कुल मैनरफुल हैं, जरा से भी उनके ऊपर नीचे मैनर हो गए तो उनकी तो क्लास लग जाएगी बड़ों से, वो तो बिल्कुल ऊपर नीचे मैनर्स नहीं करेंगे, बोलेंगे भी तो बहुत उससे, है ना। सो पर मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मुझे समझ आ गया तो मैं ये, अगर नहीं समझ आया कोई समझाता है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वहां जाके हमारे साथ ये हो जाता है कई बार, और कई बार जो बोलने वाला है उसके अंदर उस तरह का रिफाइननेस नहीं होती है, उसको भी हमें समझना है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमें समझ आ गया, हम उसको, हम अगर उस अपनी बात को रखना भी चाहते हैं वो भी रिफाइननेस से बोले, और देख के इशारे से समझ जाए, देखो हमारे जैसों को सबको आगे से उठा रहे हैं, हम अपने आप ही उठ के पीछे बैठ जाए, मुझे तो बहुत पीछे सीट मिली, डजंट मैटर,
इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज यू सी, आपको बताया था ना वो टेंट वाली कहानी, बर्तन मांजने वाली कहानी, और जो पीछे बैठे होते हैं बाबा अपनी अव्यक्त वाणियों में कितना बोलते हैं, मैं सबसे पहले पीछे वालों को दृष्टि देता हूं। उनको पता है बाबा को, पीछे वाले सोच रहे होंगे आगे वालों की तो वाह वाह हो गई, ऐसे कुछ नहीं है। बाबा के सिस्टम में एवरीबडी इज सेम, है ना। तो ये हुआ रॉयल चलन और बुद्धि की रिफाइननेस। जितना रिफाइन करते हैं उतना मेन, उतना सूक्ष्म रीति से हम अपनी चेकिंग करें, क्या आज मैं रॉयल चलन से चल पाई, बुद्धि की रिफाइननेस कहां तक रही, कितना रिगार्ड दे पाई, किसके लिए कितना जजमेंटल एटीट्यूड रखा। वी कुड डू दिस एज होमवर्क। आप ट्रैफिक कंट्रोल पे कर सकते हैं, आप वैसे भी अपने आप को बार बार चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई चीज हमारे को छू जाती है ना, फिर हम उसको करते हैं। ठीक है, और क्या बात बोली बाबा ने? एक्चुअली जो बाबा को सुनने आया है उसको सीट से कोई मतलब नहीं है, वो जहां पे भी बैठा है वो शांत होके बैठेगा, कोशिश ये करेगा कि उसे सुनाई दे। एग्जैक्टली। तो उससे नहीं फर्क पड़ता, वो ऐसे बैठता है कि उसे सुनाई दे, तो पीछे बैठे और भी शांत रहते। पर हॉल में देखते हैं हम, ऐसी बातें कई बार आती है। जी, जी। तो ये इसीलिए दीदी ने भी हॉल की बात की, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली ना, उसके हिसाब से चलो। जो दीदी कह रही है ना बैठ जाओ देखा जाएगा, ऐसे होता है, मैंने ये बहुत नोटिस किया, ऐसे होता है। अब बोला हमारे को आप अलग अलग, जैसे टीचर्स का जो खाना है एक हॉल में है, गेस्ट है उनका एक हॉल में है, भाइयों का एक हॉल में, माताओं का एक हॉल में, उसी हॉल में जाओ ना। नहीं हम टीचर्स वाले में चले जाए, अनलेस आपको टीचर ने बुलाया, फिर और बात है। हम अपना वो करें जो हमें बोला गया, इट्स ओके। लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लाइन में खड़ा तो होना ही पड़ेगा। अब अंत समय की जो घड़ियां हैं इसमें लाइनें लगनी ही है। ट्रैफिक में जाते हैं, है ना, कहीं पर भी जाना है, आज की डेट में खासकर दिल्ली में कहीं पर भी जाना है, ट्रैफिक की लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता, वो सारी जगह लाइनें ही लगेंगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। ठीक है, और बताओ और क्या बोला बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? कौन सा कर्तव्य है? सारे विश्व में पीस स्थापन करना, ये कर्तव्य बाप का है। हाँ, और पीस कब स्थापन होगी? जब पवित्रता होगी। जी। अपवित्र संकल्प ही हमारे को डिसहार्मनी में, इंस्टेबिलिटी में, एंगर में लाते हैं, है ना। तो पवित्रता से, फिर दूसरी बात बाबा ने बोला, ये बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ। युक्ति भी हो और भपका भी हो। कैसे होगा? हम किसी को पवित्रता की बात करते हैं तो हम अपने आप ही डरे हुए हैं, इसको बोलेंगे ये कहीं भाग ही ना जाए, ऐसे होता है ना। तो जब बोलने लगे हो, बाबा को बुला लो ना, ये तो हमको वैसे भी करना ही है, मैं तो निमित्त आत्मा हूं। दूसरी बात, युक्ति से इसलिए बताना है, उसको जो चीज चाहिए हम वैसा दें। स्टार्ट विद शुभ संकल्प, वो पवित्रता, देन मूव ऑन टू सेलिबेसी, क्योंकि सेलिबेसी को दुनिया के लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। और इसलिए भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते क्योंकि सोचते हमारे बच्चे, उनका क्या होगा। आपके बच्चे भगवान के बच्चे पहले, बाबा ने जिसको जब बुलाना है वो बुला ले, हमारे को उसकी चिंता नहीं करनी। भपके से समझाओ मतलब जोश से, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस से। जब आई एम श्योर, मुझे निश्चय है, तो ही मुझे जोश होगा। मुझे निश्चय है इस पवित्रता से मुझे बहुत कुछ मिला, तभी मैं बोल पाऊंगी। अगर मुझे ही निश्चय नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगी? नॉट पॉसिबल।
है ना। युक्ति से समझा रहे हैं पर भव का साथ में है। भव का कब होगा? बाबा मेरे साथ है, मुझे निश्चय है, और मुझे ये भी निश्चय है बाबा ने जिसको जब लेना है वो ले लेगा। और एक और बात हमारे को सबको हमेशा बोलनी है, कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो वो रबर बैंड की तरह वापस अटैक करेगी। खींचा और जोर से फिर मारेगा वो थप्पड़, हम नीचे गिरेंगे। इसलिए एज वन गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग देन यू कीप ऑन अडॉप्टिंग। और एक बाबा ने भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क बताया। क्या क्या फर्क है एक बार देख लें, क्योंकि अव्यक्त वाणी भी लूंगी मैं आज फिर से। क्या फर्क है पता हम सबको है। भक्ति रात है और ज्ञान दिन है। कैसे? भक्ति में दुख है, ज्ञान में? ज्ञान में सुख ही सुख। अच्छा, कैसे? सही बोल रहे हो, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे है? भक्ति में दुखी होकर हम भगवान को बुलाते हैं कि आओ। ज्ञान में हम एक पुकारते सेकंड में परमात्मा से मिल जाते हैं। पुकार में क्या होती है? पेन, है ना। और ज्ञान में क्या होता है? पुकारने की कुछ जरूरत है, वो मेरे साथ मिलन। ज्ञान में तो हम खुद ही उसको रूहानी मिलन कह सकते हैं। और सबसे स्वीट बात बाबा ने क्या इधर हाँ बोलते हैं हम निर्गुण है, बिल्कुल कोई गुण नहीं है मुझ में। और इधर हम मास्टर दाता बनते हैं। एग्जैक्टली। ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस अगर किसी ने नहीं लिखा है तो जरूर लिखना, उसके ऊपर और चिंतन करना, कितना भी कर सकते हैं। एक बाबा ने जो आज बात बोली, हाँ जी बोलो रेखा बहन। भक्ति में बेसमझ होकर सब कुछ करते हैं, ज्ञान में समझ से करते हैं। समझ से करते हैं। ज्ञान इक्वल्स टू समझदारी। बाबा ने आज बोला ना, ड्रामे में क्या भूल हुई है? सबसे स्वीट बात, तुम मुझे भूल जाते हो, है ना। ड्रामा में यही है ना, बाबा कहते हैं तुम मुझे भूल जाते हो तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, पर फिर बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। तो बाबा ने बोला सबसे बड़ी भूल है तुम मुझे भूल जाते। कौन भुलाते हैं? माया, रावण। तो आज वो ले लेते हैं। एक बाबा ने बोला मुरली चलाने का हौसला रखना है। हम जब बाबा की कोई भी बात किसी को सुनाते हैं, हम ये इस थॉट से ना सुनाए ये समझेगा नहीं, ये कहेगा हाय मुरली क्या है। हम हौसला से, मतलब मुझे निश्चय है, ये भगवान के महावाक्य हैं, देवकुल की महान आत्मा इससे अट्रैक्ट होकर आएगी और अपने टाइम से आएगी। जैसे कल मैं, एक वो सिस्टर आती है ना मोनिका, उनसे बात कर रही थी, तो कहती है मैं एक वो भाई जो ज्ञान सुनाते हैं सेंटर पे, सबको कोर्स कराते हैं, कहती मैंने बोला जो आपसे कोर्स करके गए हैं आप उनको फोन करते हो कि आ जाओ, मतलब वेर आर यू? कहते मैंने आपको किया था। कहती नहीं। तो कहते बाबा उनको लाना बाबा ने, मैंने थोड़ी लाना है, जिसने आना होगा अपने आप आएगा, मैं ये नहीं कर रहा। तो कहीं बोलते हैं कि करो, कहीं बोलते, पर अपना अपना तरीका है। क्या पॉइंट है उसका? क्या है? हौसला है। बाबा ने कराना है वो कराएगा। तो मुरली चलाने का हौसला मतलब जो भी करूं इस कॉन्फिडेंस से करूं, मैं भगवान के लिए करती हूं, ना सेंटर की दीदी ना किसी के लिए, सिर्फ भगवान के लिए। वरदान पढ़ेंगे। आज का वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में कन्वर्ट करना मतलब हर कर्म में बाबा की याद रहे। और कर्म भोग क्या होता है? भूल जाते हैं मतलब उसके कहते हैं हमने- कॉन्सिक्वेंसेस कर्म के कॉन्सिक्वेंस के प्रभाव में आना। कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस में हमें क्या क्या मिलता है?
डिफिकल्ट सिचुएशन मिलेगी, चाहे वो फिजिकल बॉडी की हो, बीमारी हो, कोई व्यक्ति हो, वैसे कोई हो जाए, कोई लॉस हो जाए, कोई चीट कर जाए, कोई रिलेशनशिप्स की बात हो, ये सब है कर्म भोग। उसमें कर्म योग जो आपको अभी शेयर किया कल था अमृत वेले में, जो बाबा की आवाज कि चलते फिरते बस याद रखो ना, मैं शिव का बच्चा हूं, शिववंशी हूं बस। और फिर अपने कर्म में आओ, और फिर अपने जो भी कुछ हो रहा है उसका सामना करो, सिचुएशन का सामना करो, व्यक्ति को टॉलरेट करो, फिर वो होना शुरू होएगा। सेवा के निमित्त बनने वाली जब हम ये करते हैं तो हम सेवाधारी हैं। हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं या जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं उनकी सेवा होती है, हमारे बिहेवियर से, हमारे व्यवहार से। जब हम ये करते हैं तो बाबा ने क्या बोला, भाग्य, अपने भाग्य की रेखा को स्ट्रांग बनाते हो, तो भाग्य की लाइन मेरी फिर अच्छी हो जाती है। स्लोगन क्या है? स्लोगन बहुत सुंदर है आज का, पढ़ेंगे। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम का मतलब नमी, मतलब सबको पॉजिटिव वे में देखना है और सबके लिए। हम रहम किस पर करते हैं? जब हम निर्दोष आत्माएं हैं जी, एक मिनट के बाद निर्दोष आत्माएं, सभी को निर्दोष समझते, हाँ जी। और नीलम मैम कुछ कह रहे थे, सब कमजोर आत्मा पर, हाँ, कमजोर आत्मा पर करते हैं ना। और कमजोर आत्मा पर रहम कब आता है? जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब कमजोर आत्मा मेरे लिए परिस्थिति बनकर आई तो क्या करेंगे? तब रहम करना है, शुभ भावना करनी है। और वो कब होगा? जब कोई कमजोर आत्मा कुछ करती है उल्टा सीधा, हमारे को उसको अंडरस्टैंड करना मीन्स, जैसे कोई बड़े होते हैं घर में, वो ग्रैंड चिल्ड्रन को देखते हैं, वो कई बार रूडली बात करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो क्या करता है ग्रैंड पेरेंट? तो उसको देखकर हंसता ही है ना, और फिर साथ में उसको सिखाता है, ऐसे नहीं करते बच्चा, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही हम कौन हैं? हम सब दुनिया की पूर्वज आत्माएं हैं, सबको देने वाले हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, जो कल्प वृक्ष है उसकी जड़ में बैठे हैं, बीज के साथ बैठे हैं। मेरे को कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते को सब कुछ देना है, तो मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है ना। अगर अंडरस्टैंड नहीं करूंगी तो फिर मैं दूंगी कैसे? मैं तो अपने आप में ही गुम हो जाऊंगी। तो मैं जड़ में नहीं बैठी हूं, ना ही मैं थुड़ में बैठी हूं, मैं तो फिर ऊपर पत्ता खुद बन गई। जड़ बनना है मीन्स सबको अंडरस्टैंड करना है, कोई कैसा भी है, ये अंडरस्टैंड करना कमजोरी के कारण हो रहा है। और कभी मैंने कोई नेगेटिव एनर्जी जनरेट की होगी, वो वायुमंडल में फैल के ही इसी आत्मा को शायद कमजोरी दी हो। हम सब वी आर टू ब्लेम फॉर द कमजोरी, बिकॉज हम सब कभी ना कभी ऐसा सोच लेते हैं। पर जब रहम है तब शुभ भावना आती है कि इसका भला हो। तो अपमान, उस किसी ने आके मेरा अपमान किया मेरे को, या किसी ने इंसल्टिंग वर्ड्स बोले, एक वो बात। दूसरा, कोई कमजोर आत्मा उल्टा सीधा कर रही है, हम कहते हैं हम तो ऐसे कभी नहीं करते, ये अभिमान है। देखना जरा, इनको इतनी भी तमीज नहीं है, बड़े अजीब है ये। दिस मीन्स व्हाट? कि मैं ना अंडरस्टैंड कर रही हूं, मेरे को अभिमान आ रहा है, मैं आई एम ग्रेटर। जब भी हम किसी को जज करते हैं, किसी के लिए सोचते हैं ये ऐसा है, आई वॉन्ट टू प्रूव आई एम बेटर देन दैट वन, क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। पर जब मैं ये सोचती हूं परवश आत्मा है, इट्स ओके, तब मैं रहम और शुभ भावना उसके लिए रख पाती हूँ। तो अभिमान अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाती है ना। अभिमान भी आता है, अपमान की भी फीलिंग आती है, और अपमान की फीलिंग आना ऑल्सो मीन्स अभिमान।
इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसके बोलने से क्या मैं वो बन गई? जैसे किसी ने मुझे बोला यू आर नॉट रचना, यू आर सुषमा, तो मतलब मैं बन जाऊंगी सुषमा? आई स्टिल रिमेन दिस ओनली ना। इट्स ओके। मैं उसे प्रूफ कराने की कोशिश करूँ, नहीं मैं हाँ। रचना हूँ। हाँ, सिद्ध नहीं करना, जिद से सिद्ध नहीं करना, इट प्रूव्स इटसेल्फ ऑलवेज। पर जब तक वो प्रूव होता है तब तक हमको पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम इस मुरली से इतना ही लेते हैं। मैं अब चलती हूँ। जो अव्यक्त वाणी कल शुरू करी थी उसके 2 पैराग्राफ्स करे थे, आज हम आगे बढ़ते हैं। कल सारे पॉइंट्स आपको नीरू बहन ने डाल भी दिए थे, उनको रिवाइज कर लेना, उनको यूज करना। ठीक है ना। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वो मर्ज हो जाता है। भाग्यवान कैसे बने हैं? कर्म भोग को कर्म योग से, आज बोला बाबा ने, है ना। ऐसे ही परमात्मा के बच्चे हैं तो भाग्यवान है ना, हमारा भाग्य बना रहा है। हम राजयोगी हैं, राजा बनने वाले हैं, खुद के भी राजा, विश्व के भी राजा। तो बाबा कहते हैं भाग्य इमर्ज हो, इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब भाग्य बना रहे। बना रहे, वो कब बना और रहे? हम जब मेरी स्मृति में रहे, जब स्थिति में स्थिति में रहेगा। रहेंगे, जब मुझे स्थिति याद हो कि मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं जिसको परमात्मा ने चुना। अपने भाग्य को, अपने भाग्य के बारे में सोचना तो इमर्ज होगा, नहीं तो मर्ज हो जाएगा। नहीं तो दुनिया की बातों में आ जाएंगे, ऐसे करता है राम, मेरी तो ये मुसीबत आ गई, ओ गॉड ये भी आ गया। ये सारा क्या है? ये फिर तो मर्ज हुआ। इमर्ज होगा तो ये बातें क्या लगेंगी? खेल, क्योंकि मैं उच्च स्थिति में आ गई। जब ऊपर उठते हैं, जितना ऊंचा जाते हैं उतनी धरती की बातें छोटी लगती है, खेल लगता है ना? जैसे आप फ्लाइट में होते हो तो नीचे सब जो दिखाई देता है वो कैसा लगता है? टॉयलैंड लगता है ना, जो नॉटी के हम बुक्स पढ़ते थे ना, उसमें टॉयलैंड होता था ना, वो वैसा ही लगता है ना। कोई कभी आपको देखे तो चेहरे चलन से भाग्यवान दिखाई दे, और तो हम भाग्यवान कब दिखाई देंगे? जब हमारी दृष्टि वृत्ति कृति से उनको ये फील होगा। और रॉयल चलन, जैसे आज बाबा ने रॉयल चलन जो बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट कर लो। फिर वर्तमान समय सब अनुभव करना चाहते हैं तो सबको ये अनुभव होगा कि इनको कुछ मिला है। किसी को कुछ मिला होगा तभी उसके चेहरे से दिखाई देगा। किसी को लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होता है। तो हम अगर कोई बात हम देख रहे हैं कुछ हुआ नहीं, ये बड़े प्रसन्न नजर आने, वाई इज ही सो हैप्पी, हम अपनी सोच में पड़ जाए, है ना। तो दूसरा जना हमको देख और फिर हमारी खुशी उसको टच करे, तब वो उसको एक्सपीरियंस होगा, फिर वो कहेगा मुझे भी करना है। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है, वही जो कहते हैं ना क्या करते हो सारा दिन ये इसी में लगे रहते हो, फिर वही कहते हैं हम भी करना चाहते हैं। क्योंकि जो देख रहा है उसको अजीब क्यों लगता है? ही इज राइट इन हिज ओन। इज ही राइट? क्योंकि आप एकदम बदल गए। आप पहले तो कुछ और करते थे, अब कुछ और तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, तो उसको तो शौक लगेगा ना, है ना। जैसे जैसे हम जब फैंसी ड्रेस शोज होते थे हमारे बचपन में, अभी हमने अपने बच्चों के भी देखे हैं, तो उसमें कोई कुछ बन के कोई कुछ बन के आता था, एकदम शौक हो जाते थे ना, वो देखना ये क्या बन के आ गया, ऐसे करते थे ना हम। तो अब हम क्या थे, अब हम बन के आ गए बाबा के बच्चे, तो वो तो कहेंगे अच्छा ये व्हाट इज रॉन्ग विद देम, क्योंकि दुनिया के हिसाब से हम नहीं चल रहे। वी आर ऑन द रोड लेस ट्रेवल्ड। जब रोड लेस ट्रेवल पे जाएंगे तो लोग वहां पे, जब वो बाइफिकेशन जहां पे हो रही है वहां कहेंगे यहां मत जाओ, हो गया आपका, कर लिया करो सुबह 5 मिनट मेडिटेशन। ये क्या है, सारा दिन इसी की पढ़ाई करते रहते हो।
हम दुनिया की किताबें पढ़ पढ़ के, आंखों में ऐनक लगा लगा के पागल हो गए थे। इतनी किताबें पढ़ी, हाई एग्जाम, उसमें नर्वस होके बैठे हुए थे। अब ये एग्जाम इतना सुंदर है कि इस एग्जाम की तैयारी करते हुए भी सुख मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें? तो जो कोई देखेगा, अनुभव करेगा आपके व्यवहार से, तब आएगा। they know that और अगर कोई, हाँ, एक मिनट, और अगर कोई आश्चर्य करता है, हमने ये नहीं करना, देखो ना इन्हें समझ ही नहीं आता, इट्स ओके। मेरे को हम सेंटर की सिस्टर ने ये बोला, अब आपके जो युगल हैं, आपके जो स्पाउस हैं, वो आज गेरुए कपड़े पहन के कहें मैं तो साधु बन गया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, आप शौक नहीं होंगे? आपने बिल्कुल अपने को बदल लिया, वो शौक नहीं होंगे? होंगे। एक्सेप्ट इट, इट्स ओके। हाँ जी रेणु मैम, हाँ जी। no didi they know that there's some, they feel also कि there's some changes, some transformation, but then they say कि हम नहीं कर पाएंगे, we won't be able to do it, it's very tough job, we हाँ, can't leave, you know, but It's okay. उनको ये जरूर महसूस होता है कि ये बहुत अच्छी चीज कर रहे उनको, हैं, ये हाँ, तो उनको ये बोलो कि आप जितना लेना चाहते लो, बस सिर्फ ये है जितना जी। मीठा डालोगे उतनी स्वीटनेस मिलेगी ना, जितना जी। कम डालोगे तो कम मिलेगा, और कुछ नहीं डालोगे तो फीका रहेगा। वो तो वो ये तो हम बोल ही सकते हैं ना। तो जब अनुभव होता है तो बाबा ने क्या कही, सुनी चीज भूल सकती है लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं, वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। और हमें अनुभव कराने वाला कौन है? बाबा। ना? तो बाबा ने बोला ज्ञान फैल गया, लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला है कि ये परमात्मा ज्ञान है। अभी तक ये आवाज नहीं फैला कि ये परमात्मा इन्हें पढ़ाते हैं। तो ये आवाज फैलाने के लिए बाबा ने क्या कहा, क्या करना पड़ेगा? बताओ, अनुभव से बताओ। सर्विस करनी है, वाणी से सर्विस, अनुभव की सर्विस। और थोड़ा और सोचो। अपने चाल चलन से, दृष्टि, चेहरा, दृष्टि और चाल। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, आपका चाल चलन, चेहरा, दृष्टि, वृत्ति, कृति कब सेवा करेगी? जब आपको ये एहसास होगा ये परमात्मा करा रहे हैं। अगर हम बीच में आ जाते हैं कि मैं कर रही हूं, मेरे को इतनी प्रेजेस मिल रही हैं, तो अनुभव नहीं होगा। नहीं, अनुभव तभी होगा जब हम निमित्तपन को फील करेंगे, हम फील करेंगे, फिर वो फील करेंगे। क्योंकि आपको सुनाया था ना उषा दीदी का एग्जाम्पल, पूरन पोली बनाने लगे, आती है नहीं, माता से सीखी। माता को कहती मुझे आती है पर आप बताओ, बना ली, उनके बोलने से सारी कर ली। जब तारीफ मिली तो कहते 1 मिनट को मुझे लगा मैंने बनाई, फिर बाबा याद आया। होता है ना ऐसे। ये अपने ज्ञान के बचपन की बात सुना रहे हैं। उषा दीदी को आप सब सुनते होंगे, बहुत ही ज्ञानी श्रेष्ठ आत्मा है। अभी अच्छा है, यहां तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है। वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी, तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। तो अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बना। ठीक है। दीदी आज की मुरली में एक क्वेश्चन आ रहा था, कहते हैं कि बाबा की तीन देवता, मतलब 3 मूर्ति, तो उसने तीनों देवताओं की रचना की, पहली रचना, तो जिसको हम सूक्ष्म वतन की रचना भी कह सकते हैं। पर ये एक और क्वेश्चन आया कि जो शांति धाम जिसको हम कहते हैं, जहाँ बाबा का निवास है, तो उसकी रचना भी शिव बाबा ने की, परम धाम, वो किसने? अनादि है, अनादि, इट ऑलवेज वाज। वो कुदरत, हम आत्मा हमेशा थी, ये कभी शुरू नहीं हुआ, था ही। सब कहते हैं कभी तो शुरू हुआ होगा, तो परमात्मा क्या बोलते हैं, ऑलवेज था, ऑलवेज थे आप भी, परम धाम भी था, मैं भी था, वो अनादि में आए। ठीक है। तो जो मुरली चली मैं उतना ले रही हूं,
आप चाहेंगे तो बाकी भी जो पोर्शंस हैं पंजाब जोन से, इससे उससे, वो सब हम कर लेंगे। डबल विदेशियों से जो बाबा ने बात की, बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स सबसे सबसे पहले तो मधुबन का बढ़िया श्रृंगार है। डबल फॉरेनर्स की क्या तारीफ बताते हैं बाबा? डबल फॉरेनर का मतलब समझ आता है? डबल फॉरेनर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो वो बाहर से आते हैं, फिर दूसरा वो जैसे दूर से आते हैं, दूर से आते हैं और वो परम धाम से आते हैं, तो फॉरेनर तो हम भी हैं। फॉरेनर है, हम भी वो है, डबल है क्योंकि वो भारत में नहीं रहते। भारत में नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया श्रृंगार कैसे हैं? एक तो बाबा उनके लिए कहते हैं कि वो प्रयत्न भी ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, क्योंकि पूरा साल पैसे इकट्ठे करते हैं जैसे तैसे इधर आने के लिए, ये बाबा बोलते हैं मुरली में। Also because cultural differences, so they have to put in more effort to understand and follow. राइट। और जैसे मुरली भी हिंदी में है ना दीदी, वो उसको समझ, ट्रांसलेशन सुनते हैं। हाँ क्या मुश्किल है और? थोड़ा। और बाबा कहते हैं जो भी है वो एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, उनको उसकी वैल्यू ज्यादा है। आपको एक बार मैंने बताया था कि नहीं, आई डोंट नो। एक बार एक ऑस्ट्रिया से एक भाई आए और एक सिस्टर आई, तो उन्होंने बोला हम वहां पे एक प्रोग्राम करने लगे, तो यहाँ इंडिया से भी एक भाई गया था। उसने बोला ये सब जो आए हैं ना, इनको बोल दो हम हमेशा खुश रहते हैं, हम तो कभी उदास होते नहीं जब से बाबा के बने। ये भाई कहता है मैं तो ये बोलूंगा नहीं क्योंकि ये तो ट्रूथ नहीं है। तो डिफरेंस देखा? जब हम थोड़ा किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं, तो वो बाबा कहते हैं ये नहीं करना है। तो डबल फॉरेनर्स में ये चीज बड़ी पक्की है, वो जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बोलेंगे। फिर एक और बात मेरे को, मैं जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि दीदी ने बताया कि जब ये आते हैं, साइलेंस रिट्रीट होती है ओआरसी में, कोई भी क्लास ले रहा है, दे विल नॉट पास एनी जजमेंट ऑन एनी क्लास। हर एक क्लास के लिए दे आर सेटिस्फाइड, नो कमेंट्स, ओनली गुड। वो वाली टीचर बेटर, वो फलाना बेटर, वो ऐसे करता, नथिंग। ये जजमेंटल एटीट्यूड मीन्स फेयर, जजमेंटल एटीट्यूड मीन्स मेरे में कमी, जजमेंटल एटीट्यूड मीन्स कि मैं अपने आप को बेटर प्रूव करना चाहती हूँ। ये ऐसा, मैं इससे बेटर हूं, मैं तो ठीक हूं, ये ऐसा है, वो वियर्ड, मैं तो नॉर्मल, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये डबल फॉरेनर्स, इनको आते मुश्किल से हैं, कोई तो फटाफट आते हैं, जो भी है सारी चीजों को छोड़ के, जब आते हैं तो 100% करते हैं। बाबा ने ये भी कहा उनकी खासियत होती है कि वो अंदर कुछ नहीं रखते, बोल देते हैं, साफ साफ बोल देते हैं। हाँ, और वो जो है जैसा है वैसा बोलेंगे। वो कोई चीज को ना लेप शेप लगाएंगे, ना वो कम करके बोलेंगे, ना ज्यादा, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। दीदी वो गुण ग्राही हो गए ना, सभी में गुण देखते हैं, किसी में भी वो कमी नहीं देखते। अगर अंदर चलता भी है वो अपने आप को करेक्ट करते रहते हैं, है ना। ठीक है, मैं ये जो याद प्यार है जो बाबा ने बोली, ये मैं योग में भी ले सकता, एक बार पढ़ देती हूँ ताकि इसमें कोई पॉइंट हो तो ले सकते हैं। सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह भान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, एरोप्लेन से आए ना डबल फॉरेनर्स, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सकेले दे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो
और साथ साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम डबल मालिक बोला ना बाबा ने, एक खजानों के मालिक और स्वराज अधिकारी। तो मुरली को दोबारा पढ़ना और पॉइंट्स लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं, आप पढ़िएगा, क्योंकि जो जोन से बात है वैसे तो सिंपल है, पर लेना हो तो ले भी सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज आपसे शेयर करना चाह रही थी कि अब आ रहा है जनवरी मास। जनवरी मास हम सबको पता है क्या है, क्या है? दीदी ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त ये 3 जनवरी को अव्यक्त हो गए। अव्यक्त हुए। तो उसमें हम हमेशा बाबा के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, वो करते हैं। इस बारी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक मुरली है कि हमारी संपूर्ण स्टेज क्या है, वही मोनिका सिस्टर ने उनके सेंटर में बताया कि उनके सेंटर में शेयर करी कि उसको आप रोज पढ़ो, उसको अपने माइंड में रखो और उसका एक्सपीरियंस करो। हफ्ते में एक बारी 3-4 बार पढ़ो उसको। बहुत पावरफुल मुरली है, कल पढ़ सकते हैं उसको, अभी तो नहीं, अभी तो टाइम नहीं है। और 1 जनवरी तक उसको पढ़ते रहो। उन्होंने पूरा दिसंबर पढ़ी है, मुझे अच्छा लगा तो आपसे शेयर कर रही हूँ। और उसको पढ़ के अपना स्वरूप बनाओ, वो वाला स्वरूप बनाओ, फरिश्ता कैसे बनते हैं। पढ़ लेना, फिर यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। दूसरी बात, एक तो हम वो बनेंगे, ब्रह्मा बाबा के 18 कदम वो मेरे पास हैं, वो हम जनवरी में करेंगे। 3-4 लाइनें हैं, उनको 5-6 बार दिन में पढ़ो कि ये मैं इसका स्वरूप बनूं। तो 18 कदम हम 18 दिन तक करेंगे, ठीक है? और जो ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ना है वो आप खुद पढ़ना, ठीक है? किसी ने उसमें से कोई पॉइंट लेकर शेयर करना है तो कर सकते हैं, पर आप उसको पढ़ो। एक अद्भुत जीवन कहानी ऐसे करके एक बुक है, मैंने लास्ट ईयर भी शेयर करी थी, वो शेयर कर दूंगी जनवरी के टाइम पे। पर अभी आप वो मुरली को पढ़ो, क्योंकि हम ये प्रेपरेशन है दिसंबर जनवरी के लिए। अभी मुरली आप भेजेंगे आई कांट हियर यू रेनू। दीदी, वो कैसे पढ़ेंगे? अगर जो भी पढ़ना है तो वो मैं नेक्स्ट भेजूंगी ना ग्रुप में, ओके आई विल सेंड इट टू यू। डेट डाल सकती हो आप, डेट होगी उसमें, आपने अपने कंप्यूटर पे खोलना है, वो बड़े स्क्रीन पे आ जाएगा, वो कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। आई विल शेयर विद यू, ठीक है? चलिए योग करें। जी। तो जो ये एक मिनट, अव्यक्त वाणी से हमने क्या लिया, क्या होमवर्क लिया? जजमेंटल नहीं होना। हाँ बिल्कुल। और क्या लिया? अपने भाग्य इमर्ज रखना है, ओके, वेरी गुड। और स्वमान स्थिति भी। किसी भी विशेषता का हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। राइट, निमित्त बनकर रहना। निमित्त बनकर रहना, अनुभव करना है, अनुभव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अनुभव करना और कराना कब होगा? जब हम खुद उस स्थिति में होंगे, ठीक है? पॉइंट्स डाल दोगे नीरू? ठीक है, आप और शॉर्ट कर सकते हो, करना हो तो। वाई मुरली सबके सामने है, पर जो इतना ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहते, या बोल्ड जो मेन पार्ट है ना उसको बोल्ड कर देना, बोल्ड, ठीक, सो दैट दे कैन जस्ट ट्राई टू मेक इट फास्ट। शॉर्टर, वन सेंटेंस, या ठीक है, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। आप बाकी बहुत अच्छा किया, नो प्रॉब्लम विद इट, इट वाज वेरी नाइस, या थैंक यू। आई थिंक बह आज का जाते हैं, point एक क्या बार लोगे? शुरू करते हैं ना तो हम बह जाते हैं, फिर बह जाते हैं, बिल्कुल। इसमें एक रस स्थिति भी कर सकते हैं, एक रस स्थिति, एक रस स्थिति का भी है, बिल्कुल है। तो आज का पॉइंट क्या लेंगे? रिफाइन बुद्धि किसको कहेंगे, ठीक है? और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ना। बाबा ने बोला ना, भक्के से, बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ उस, वो व्हाट डज दैट मीन, उस अर्थात वो भी ले सकते हो। तो बाबा ने बोला ना, जो रिफाइन बुद्धि के लिए सारा मदार बुद्धि पर है,
उस जस्ट टू ऐड इन द सेम पॉइंट। चलिए ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या आपको बताया भी, क्या बोला था सविता? क्या मैं बुद्धि रिफाइंड रख रही हूँ, मेरा चलन रॉयल है। ठीक है, इसको चेकिंग करते रहें। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, आपको जो अच्छा लगा आप ये भी देख सकते हो, मैं जजमेंटल तो नहीं हो रही। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। सारी बातें जो आसपास चल रही हैं या कुछ हमने करना है, सब बातों को अभी ड्रॉप कर दें और अपने आप को देखें जगमगाता सितारा। मैं अपने भाग्य को निरंतर इमर्ज रख, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। याद करें हमें परमात्मा से क्या मिला। हमें इस ब्राह्मण जीवन में क्या मिला, क्या थे और क्या बन रहे हैं, किसका साथ मिला। पुकारते रहे, बुलाते रहे उस एक को। आज मेरे उससे सर्व संबंध, वो मेरा बना, जीवन सुधर गया, मेरा पूरा कल्प सुधर गया। ऐसे स्वयं से बातें करें 1 मिनट के लिए। भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में पकड़ा दी। और सहज योग द्वारा मैं अपने भाग्य को लिखने लगी। बुलाए उस पिता को, उस माता को जिसने मेरे को ऐसा भाग्य दिया। अनुभव करें सामने बाप दादा, ब्रह्मा तन में शिव बाबा चमक रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मेरी शक्तियां,
मेरे गुण, सर्व खजाने इस दृष्टि से इमर्ज हो रहे हैं। अनुभव कर रही हूं कि मुझे क्या मिला। और अब बाबा के हाथ में हाथ देकर चलें सूक्ष्म लोग। बाप दादा के सामने बैठ जाएं और बाबा से शेयर करें कैसे आपका जीवन पलट गया। क्या आपके गैर काबिल बाबा की प्रेम भरी दृष्टि, सुखदायी दृष्टि का अनुभव करते हुए चले परम धाम और समा जाएं शिव बाबा की गोद में। उसके साथ को अनुभव करें। बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं
वापस आ जाए नीचे, अपने शरीर और आज सारा दिन अपने भाग्य को सराहते रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति।